हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप? मैं बहुत ही बढ़िया हूं और उम्मीद है आप लोग भी एकदम बढ़िया होंगे अपने अपने घर पे। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं यूरिक एसिड को कम करने के लिए एक बहुत ही लाजवाब नुस्खा। यूरिक एसिड के बारे में बहुत समय से कमेंट्स आ रहे थे और आप लोग जानना चाहते थे कि कोई ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें यूरिक एसिड का जिक्र हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो नुस्खा बताने वाला हूं वो बेस्ड है दो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, जो कि बहुत ही आसानी से आपको अपने घर में मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस बहुत ही लाजवाब से नुस्खे के बारे में कि ये यूरिक एसिड कैसे कम करता है, कौन कौन से ये दो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इसमें इस्तेमाल करने हैं, इसको कैसे बनाना है और किस वक्त पे इसको और किस तरह से इस्तेमाल करना है। दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर सलीम जैदी। मैं एक आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूं और मेरा मकसद है, मेरा मिशन है आपको सही रास्ता दिखाना, गाइड करना, जिससे आप एक डिजीज़ फ्री हेल्दी लाइफ जी सकें नेचुरल चीज़ों की मदद से। और इसी क्रम में आज मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी जो कि यूरिक एसिड कम करने में आपकी मदद करेगी। बट उससे पहले हमें जानना ज़रूरी है दोस्तों कि यूरिक एसिड एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, यूरिक एसिड जो है ये एक तरह का बाई प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो कि बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें जो हम खाते हैं उनके डाइजेशन के बाद हमारी बॉडी में बनता है। इसके साथ साथ इंटरनली भी हमारी बॉडी यूरिक एसिड को बनाती है। बट नेचुरल केस में क्या होता है, अगर हम हेल्दी होते हैं और हमारे अंदर सब कुछ ठीक होता है तो ये यूरिक एसिड हमारी किडनीज हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करती रहती हैं और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। बट अगर हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो उसके कारण से हमारी जो किडनीज हैं वो पूरी मात्रा में इसको नहीं निकाल पाती हैं और धीरे धीरे ये हमारी बॉडी के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। जब ये हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता है तो उसकी वजह से हमारे जोड़ों के अंदर इसके क्रिस्टल्स जमा होने शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर दर्द, सूजन और गाउट जैसी शिकायत जो है वो हमें होने लगती है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है तो उस केस में आपको कुछ खाने पीने की ऐसी चीज़ें हैं जिनका परहेज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो मीट बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, फ़िश बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, एग्स बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, मशरूम नहीं खाने चाहिए, उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए, अरहर की दाल नहीं खानी चाहिए, आपको गोभी नहीं खानी चाहिए, आपको राजमा नहीं खानी चाहिए, आपको अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, कोई भी ऐसी ड्रिंक आपको नहीं लेनी चाहिए जिसके अंदर एडेड शुगर होती है, मीठा नहीं आपको खाना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर जो यूरिक एसिड है वो किडनीज़ के थ्रू फ्लश आउट हो सके। तो ये कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सबसे पहले अपनानी होती हैं ताकि आपकी बॉडी जो है वो यूरिक एसिड को नेचुरली अपने लेवल पे ही कम करना शुरू कर दे। इन प्रिकॉशंस के साथ साथ, इन फर्स्ट एड चीज़ों के साथ साथ अगर आप इस होम रेमेडी को भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूं, तो उससे आपको और भी ज़्यादा फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं यूरिक एसिड से छुटकारा पाने के लिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो चाहिए और किस तरह से इसको आपको बनाना है। इस होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। पहली चीज़ है अजवाइन और दूसरी चीज़ है अदरक। 1 चम्मच यानी 1 टीस्पून आपको लेना है अजवाइन और 1 टीस्पून कसा हुआ अदरक आपको लेना है और इन दोनों ही चीज़ों को आपको 1 गिलास पानी के अंदर डाल के उबालना है। इतनी देर तक आप इसको उबालिए जब तक 1 गिलास पानी आपका 3/4 ना बच जाए। जब ये 3/4 पानी आपका बचे और अच्छी तरह से उबल जाए सब चीज़ें आपकी, तो इसको एक कप के अंदर या ग्लास के अंदर आप निकाल लीजिए, छान लीजिए। इसमें से आधा पानी आपको लेना है सुबह नाश्ता करने के करीब आधा या 1 घंटे के बाद और आधा पानी जो आपका बचेगा इसमें से वो आपको लेना है रात को खाना खाने के आधा या 1 घंटे बाद, यानी करीब करीब सोते टाइम आपको बचा हुआ जो पानी है वो इस्तेमाल करना है। दिन में 2 टाइम अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे और 21 दिन तक रेगुलर इस्तेमाल करते रहेंगे तो 21 दिन बाद अगर आपका जो यूरिक एसिड है वो आप चेक कराएंगे तो आपको उसमें मैजिकल डिफरेंस देखने को मिलेगा। बहुत ही बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ आपके जो जॉइंट्स में दर्द रहता है, सूजन की शिकायत रहती है जो कि गाउट में बहुत ही आम है, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो ड्रिंक है ये आपकी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को और यूरिक एसिड को फ्लश आउट करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। इसी के साथ साथ अजवाइन और अदरक ये दोनों ही जो होते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, आपकी बॉडी के अंदर से सूजन और जोड़े के दर्द को कम करने में बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स इससे आपको मिलते हैं। तो 21 दिन कम से कम इस ड्रिंक को आप ज़रूर इस्तेमाल करिए और 21 दिन के बाद एक जादुई फ़र्क आपको अपने जोड़ों के दर्द में और गाउट में
महसूस होने को मिलेगा और आपका जो यूरिक एसिड है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। अब बारी है आपके द्वारा पूछे गए सवालों की। तो पहला सवाल जो आज मैं ले रहा हूँ वो है मिस्टर हितेंद्र राणा का। इन्होंने ये सवाल पूछा था मेरी वीडियो पे जो कि थी स्पिरुलिना के बारे में। इनका कहना है कि अपनी दिनचर्या शेयर करो एक वीडियो में, क्या क्या आप अपनी डेली लाइफ में फॉलो करते हो। तो हितेंद्र जी, मेरी लाइफ बहुत ही सिंपल सी है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कोई बीमारी नहीं है तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस मेरी कोशिश रहती है कि मैं सिंपल नेचुरल लाइफ जीऊँ और अपने आप को कुछ एक ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व रखूँ जिससे कि बड़ी कोई बीमारी मुझे आने वाले समय में ना हो। तो सबसे पहले जो मेरी शुरुआत होती है दिन की वो होती है करीब 5:30 या 6 बजे। सबसे पहले उठ के मैं प्रार्थना करता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ और गॉड को याद करता हूँ। उसके बाद मैं करता हूँ करीब आधा घंटे के लिए वॉक करने के बाद सबसे पहली चीज़ जो घर आके मैं करता हूँ वो है 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी पीना। इस पानी में कभी मैं नींबू भी डाल लेता हूँ, कई बार शहद भी डाल लेता हूँ और कई बार ऐसे नॉर्मल भी पी लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों करीब आधा घंटे तक मैं अपना फ्रेश होने का जो प्रोसीजर रहता है वो करना, नहाना या अखबार पढ़ना, ये नॉर्मल चीज़ें करता हूँ। और उसके बाद बारी आती है नाश्ते की। नाश्ते में मेरी कोशिश रहती है कि मैं कोई भी प्रोसेस्ड फूड ना लूँ, कोई भी बेकरी आइटम ना लूँ। हम लोग कोशिश करते हैं, मैं और मेरी वाइफ, कि हम घर का बना हुआ जो नाश्ता है वही प्रेफर करें। तो इसके लिए हम लोग अक्सर पोहा बना लेते हैं, कई बार हम इडली बना लेते हैं, कई बार डोसा बना लेते हैं। साउथ इंडियन फूड एक्चुअली बहुत अच्छा होता है आपके हेल्थ के लिए, क्योंकि उसमें जो ऑयल्स वगैरह होते हैं बहुत कम यूज़ होते हैं और काफ़ी अच्छा रहता है नाश्ते के लिए। टेस्ट वाइज भी अच्छा लगता है हमें, तो वो हम ले लेते हैं। इसके साथ साथ कई बार हम हल्के फुल्का थोड़ा बहुत ऑयल वॉयल डाल के पराठा भी बना लेते हैं, लेकिन बहुत रेयरली वो होता है। तो कोशिश रहती है इन शॉर्ट कि हम लोग घर का बना हुआ ही खाना लें। चाय जो मैं लेता हूँ कभी भी उसमें शुगर नहीं डालता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं फीकी चाय लूँ। शुरू में थोड़ी बुरी लगती थी, लेकिन अब आदत पड़ चुकी है तो वो एक अच्छी चीज़ है जो मैं फॉलो करता हूँ। इसके बाद अपने ऑफिस जाता हूँ, काम पे लग जाता हूँ दोस्तों। दोपहर को नंबर आता है खाना खाने का, तो दोपहर में अपना घर का बना हुआ ही खाना लेता हूँ। चिकन ले लेते हैं कभी, नहीं तो कोई सब्ज़ी ले लेते हैं, दाल रोटी ले लेते हैं या फिर चावल वगैरह ले लेते हैं। चावल कोशिश हमारी रहती है कि हम ब्राउन राइस लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद दोस्तों शाम के नंबर में घर आने के बाद मैं करीब आधा या पौन घंटे के लिए एरोबिक एक्सरसाइज करता हूँ और थोड़ी बहुत वेट ट्रेनिंग भी करता हूँ, जिससे मसल स्ट्रेंथ भी बनी रहे। क्योंकि सारा दिन बैठने का काम रहता है तो शाम को एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसी से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं अभी तक। मेरा वेट भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है और उसके साथ साथ फिटनेस लेवल भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है पहले के मुकाबले में। एक्सरसाइज करने के बाद मैं थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स लेता हूँ और उसके साथ मैं ले लेता हूँ 1 कप या तो ब्लैक कॉफ़ी या फिर ब्लैक टी या फिर कभी कभी कहवा भी हम ले लेते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि अगर एक्सरसाइज करने के बाद मैं लेता हूँ ये चीज़ें खाने पीने की, तो उससे थोड़ी एनर्जी बॉडी में आ जाती है, एक अच्छी फीलिंग आती है। उसके बाद बारी आती है डिनर की। तो डिनर काफ़ी सवेरे हम लोग कर लेते हैं, लगभग 7:30-8 बजे तक मैक्सिमम हमारा डिनर हो जाता है। डिनर में कोशिश रहती है हल्के से हल्का खाना खाने की, ज़्यादा कोई नॉनवेज आइटम्स नहीं लेने होते हैं, कुछ मीठा बिल्कुल मैं लेता ही नहीं हूँ और कोशिश रहती है कि रात का खाना जितना हल्का रहे उतना ही बढ़िया है। रात का खाने के बाद मैं कुछ भी और चीज़ सोते टाइम नहीं लेता हूँ बिल्कुल भी, और आपको भी नहीं लेना चाहिए। और रात को फिर इसी के साथ आराम से थोड़ी बहुत देर टीवी देख के या थोड़ा बच्चों के साथ खेल के सो जाता हूँ। तो ये एक नॉर्मल सी मेरी लाइफ है, जैसे ही शायद आप लोग भी जीते होंगे इसी तरह से कुछ। तो ऐसा कुछ बहुत स्पेशल नहीं है जो मैं फॉलो करता हूँ, कोई ऐसे स्पेशल सप्लीमेंट्स नहीं है जो लेता हूँ, कोई ऐसे बहुत स्पेशल नुस्खे नहीं हैं जो लेने की ज़रूरत पड़ती है। बस एक नॉर्मल सिंपल लाइफ जीता हूँ, जिससे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक फिट हूँ और उम्मीद है कि आगे भी फिट ही रहूँगा। अगला जो सवाल है वो पूछा है तबस्सुम जी ने। तबस्सुम ने पूछा है, काफ़ी लंबा सा सवाल है इनका। तबस्सुम पूछती हैं सर, शुरू में तो थोड़ी तारीफ़ ही लिखी है, मैं सिर्फ क्वेश्चन बताता हूँ आपको। और एक सवाल है, मुझे थायराइड है, मेरा वेट 78 kg हो गया है, मैं अपना वेट कैसे कम करूँ प्लीज़ बताएं। पहले मेरा वेट शादी से पहले 54 था, जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे थायराइड आ गया। डॉक्टर ने बताया कि टैबलेट लीजिए, मैंने टैबलेट ली, मेरे बेटे हुआ, उसके बाद जो मेरा वेट बढ़ा तो बढ़ता ही चला गया। शादी के 13 साल हो गए हैं, बताइए वेट कैसे कम करूं और थायराइड की टैबलेट 50 mg ले रही हूं। तबस्सुम जी, मुझे लगता है कि आपको शायद हाइपोथायराइडिज्म है, क्योंकि उसी में मोस्टली वेट गेन होता है। तो अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म की वजह से वेट गेन हो रहा है और आप 50 mg ले रही हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये करिए कि अपना थायराइड प्रोफाइल चेक कराइए कि 50 mg लेने से आपका जो थायराइड है वो नॉर्मल हो रहा है या नहीं हो रहा है।
चांसेस आर हाई कि आपको 50 mg से भी प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं और आपका थायराइड अभी भी कम है। अगर ऐसा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए पहले टेस्ट करा के, और उसको देखिए कि थायराइड की टैबलेट की जो डोज़ है वो बढ़ाने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर आपका जो थायराइड प्रोफाइल है वो ख़राब आ रहा है, अभी भी लो आ रहा है, तो उसको बढ़ाने से मोस्ट प्रोबेबली आपका वेट कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। बट अगर आपका थायराइड प्रोफाइल सही आ रहा है, उसके बावजूद भी वेट बढ़ता जा रहा है, तो उसके कुछ और रीज़न्स हो सकते हैं। कुछ रीज़न तो ऐसे हो सकते हैं कि आप शायद कोई फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करती होंगी, या फिर आपके खाने पीने में आप ज़्यादा नॉनवेज आइटम्स लेती होंगी, या फिर ज़्यादा मीठा आप खाती होंगी, या फिर बीइंग अ वुमेन आपके अंदर कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस में भी आ रहे होंगे। कई बार PCOS की एक प्रॉब्लम होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो उसकी वजह से भी वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जो कि आपके अंदर हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्रॉपर अपने टेस्ट कराने पड़ेंगे, चेकअप कराना पड़ेगा, और उसके बाद ही ये पता लग पाएगा कि आपका वेट जो है वो किसी बीमारी की वजह से बढ़ रहा है या फिर जनरली आपके खाने पीने की वजह से बढ़ रहा है। बट वट एवर द केस इज़, सबसे पहले कोशिश बेसिक चीज़ों पे स्टिक करने की करिए। सबसे पहले कोशिश करिए कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम लेने की, मीठा बिल्कुल छोड़ दीजिए, वॉक करना शुरू करिए, एक्सरसाइज करनी शुरू करिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, और इसके साथ साथ रात को जो है खाना कम से कम सोने से 2 घंटे पहले ज़रूर ले लीजिए। सोते टाइम बिल्कुल एकदम मत लीजिए। ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप फॉलो करेंगी, तला भुना छोड़ देंगी और अच्छा खाना पीना खाएंगी, तो आई एम श्योर कि उससे फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। बट अगर आपके अंदर कोई और ऐसा मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से वेट गेन हो रहा है, तो उसके लिए मेडिकल प्रोफेशनल की एडवाइस आपको चाहिए होगी, कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे। तो उसके लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और सबसे पहले अपना थायराइड टेस्ट करवाइए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और उसमें बताया गया जो नुस्खा था, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है तो उसको आप ज़रूर ट्राई करेंगे, और ट्राई करने से आई एम श्योर कि आपको फ़ायदा भी ज़रूर होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपका ही सवाल ले लिया जाए। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो से जाने से पहले, यहाँ से हटने से पहले, दूसरी वीडियो चालू करने से पहले, अगर इस चैनल पर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय रहते नोटिफिकेशन भी मिल जाए और आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को टाइमली देख भी पाएँ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने जानने पहचानने वालों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और वो भी हमारे इस परिवार का हिस्सा बन सके। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मिलूँगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।